जय हिंद, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल साइंस ज्ञानम में। उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है ये चल रहा था प्लांट जगत। क्या चल रहा था? प्लांट जगत। प्लांट जगत को हम अच्छे से हर टॉपिक को पढ़ चुके हैं, यानी एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म और फ्लावर्स पार्ट को अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब उसमें किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, तो उन महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पादप जगत का वर्गीकरण सबसे पहले किसने बताया था या किसने तैयार किया था? कौन सा पादप जगत का वर्गीकरण? तो पहला है अरस्तु, दूसरा है कैरोलस लीनियस, तीसरा है थियोफ्रास्टस, चौथा है डार्विन। तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही जाएगा, कैरोलस लीनियस। थियोफ्रास्टस कौन है? पादप जगत के फादर हैं, फादर ऑफ बॉटनी। कौन है? थियोफ्रास्टस हैं। डार्विन की बात करते हैं तो डार्विन उत्परिवर्तन में हैं। अगला प्रश्न है, शैवाल किस वर्ग से आते हैं? क्या है? शैवाल किस वर्ग से आते हैं, यानी एल्गी जो हैं ये किस वर्ग से आते हैं? ब्रायोफाइटा से आते हैं, टेरिडोफाइटा से आते हैं, या थैलोफाइटा से आते हैं, या जिम्नोस्पर्म से आते हैं? तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही जाएगा। किससे आते हैं? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में आपको क्या बताया गया था कि इनका स्ट्रक्चर तो होता है वो थैलस जैसा होता है। कैसा होता है? थैलस जैसा होता है, यानी लीफ, स्टेम और रूट्स में डिवाइड नहीं होते, थैलस जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो कौन से होते हैं? एल्गी हैं। क्या है? एल्गी। ऑप्शन आपका बी सही है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ब्रायोफाइटा को कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है पादपों का राजा, ऑप्शन बी है पादपों के उभयचर, ऑप्शन सी है जल पादप, ऑप्शन डी है बीज पादप। तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी सही है। चौथे प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बीज रहित पादप है? यानी ऐसा प्लांट्स जिसमें बीज नहीं पाया जाता। तो मैंगो, मैंगो में पाया जाता है। अगला है फर्न, तीसरा है पाइन, चौथा है फीट। तो मैंगो में पाए जाते हैं, फीट में भी सीड्स पाए जाते हैं, पाइन में भी सीड्स पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं, यानी सीड्स पाया जाता है लेकिन नेक्ड सीड्स होते हैं। कैसे होते हैं? नेक्ड सीड्स होते हैं, इनके ऊपर सीड कोट नहीं होती है। तो बीज रहित प्लांट्स यानी सीड्स रहित प्लांट्स कौन से हैं? फर्न है। कौन सा है? फर्न है। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, टेरिडोफाइटा में क्या पाया जाता है? क्या प्रश्न है? टेरिडोफाइटा में क्या पाया जाता है? बीज पाया जाता है, ये गलत है। फूल पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। फल पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। श्वैनीय ऊतक यानी जो वैस्कुलर टिश्यू है, वैस्कुलर टिश्यू टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं, लेकिन जो जाइलम में वेसल्स होते हैं और फ्लोएम में श्वैनीय टिश्यू होती है वो इसमें नहीं पाई जाती है। किसमें? टेरिडोफाइटा में। जाइलम, फ्लोएम पाए जाते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, जिम्नोस्पर्म में बीज कैसे होते हैं? क्या पूछा गया है? जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं इसमें बीज कैसे होते हैं? ढके हुए होते हैं? क्या सीड कोट्स पाई जाती है? नहीं। जिम्नोस्पर्म को हम तोड़कर क्या बताए थे? जिम्नोस्पर्म को जब हम तोड़ते हैं तो दो शब्द बनते हैं। पहला बनता है जिम्नोस। जिम्नोस का मतलब होता है नेक्ड। नेक्ड मतलब नग्न, यानी। और अगला है स्पर्म। स्पर्म का मतलब होता है सीड्स। क्या होता है? सीड्स, यानी नग्न सीड्स, नेक्ड सीड्स पाई जाती हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही जाएगा। कौन सा? बी। कैसे होती हैं सीड्स? नग्न होते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, एंजियोस्पर्म में क्या पाया जाता है? क्या है? एंजियोस्पर्म में क्या पाया जाता है? एंजियोस्पर्म में फूल पाए जाते हैं, बीज भी पाए जाते हैं, फल भी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका डी सही है। कौन सा ऑप्शन? डी सही है। जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं इसमें फूल, बीज, फल भी पाए जाते हैं और बीज के ऊपर सीड्स कोट्स यानी बीज कोट भी पाए जाते हैं। ठीक है। और इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, मोनोकॉट में कितने बीज पत्र होते हैं? क्या है? मोनोकॉट में कितने बीज पत्र होते हैं, यानी जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उसमें कॉटिलिडॉन्स कैसे होते हैं? कितने होते हैं? एक होते हैं या दो होते हैं, तीन होते हैं या चार होते हैं? तो मोनो इक्वल टू क्या होता है? सिंगल। मोनो का मतलब होता है एक, वन। ठीक है। तो इसमें कितने पाए जाते हैं? एक पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका ए सही है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, डाइकॉट में कितने बीज पत्र होते हैं? क्या होता है? डाइकॉट में कितने बीज पत्र होते हैं? आपको कमेंट में बताना है कि बीज पत्र का काम क्या होता है। क्या बताना है? बीज पत्र का काम क्या होता है। तो ऑप्शन ए है, डाई का मतलब
क्या होता है डबल, क्या होता है डबल या टू। तो इसमें कितने कॉटिलिडॉन्स होते हैं, ऑप्शन बी सही है, दो पाए जाते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न आपसे है लाइकेन किसका संघ है, यानी जो लाइकेन है वो किसका संघ, संघ मतलब फाइलम नहीं है, यहाँ पर संघ पूछा गया है, यानी किससे कनेक्ट, किससे है कनेक्ट, यानी किन दो चीज़ों से मिलकर बना है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो जो लाइकेन्स होते हैं वो एल्गी और फंजाई होते हैं। कौन से होते हैं, एल्गी और फंजाई में दोनों मिलकर लाइकेन्स बनते हैं, ठीक है। तो लाइकेन्स के लिए ऑप्शन ए सही है। हमारा अगला प्रश्न है परागण क्या है, क्या पूछा गया है, यानी पॉलिनेशन क्या है। तो क्या है, बीज का बनना है या परागकण का स्थानांतरण है या जड़ बनना है या पत्ती बनना है। तो परागण ये सब अच्छे से लॉन्ग वीडियो में सबकी थ्योरी और बहुत अच्छे से बताया गया है, वहाँ पर समझाया गया। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जा कर के एक बार ज़रूर विजिट करिए, ठीक है। क्योंकि पढ़ने के बाद जब हम जैसे पॉलिनेशन हम आपको बता दे रहे हैं, पॉलिनेशन क्या है, परागकण का स्थानांतरण, लेकिन क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, या फ्लावर्स के कौन से पार्ट्स पे पोलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है। तो ये सब जब आप थ्योरी क्लास अच्छे से पढ़ेंगे वहाँ पे समझ में आएगा। तो ऑप्शन आपका बी सही है। परागकण क्या है, परागकण का स्थानांतरण है। क्या है, परागकण का स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागण या पॉलिनेशन कहलाता है। अगला प्रश्न है निषेचन क्या है, क्या है निषेचन क्या है, फूल का बनना है या परागण है या नर या मादा गैमीट्स का मिलन है, यानी क्या है, फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमीट्स। तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही जाएगा। कौन सा सही जाएगा, सी सही जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा द्विगुण निषेचन कहाँ होता है, यानी डबल फर्टिलाइजेशन किस में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में पाया जाता है या ब्रायोफाइटा में पाया जाता है या एंजियोस्पर्म में पाया जाता है या टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। तो ये सबसे विशिष्ट लक्षण किसका है, एंजियोस्पर्म प्लांट्स का, किसका है, एंजियोस्पर्म प्लांट्स का है। अगले प्रश्न को देखिए, यहाँ पे प्रश्न को ही अच्छे से ऐसे ही सॉल्व करवा दिया जा रहा है क्योंकि इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। प्रश्न 20 आपको यहाँ पे बनाया गया है, लेकिन एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और फ्लावर्स, इन सब के लिए 5 टॉपिक अच्छे से कवर किया गया है। तो आप यहाँ पर प्रश्न सॉल्व करिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ सारे प्रश्न अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं और आपको इसकी समझ है तो कोई ज़रूरत नहीं, अगर नहीं लग रहा है तो आप एक बार थ्योरी क्लास यानी लॉन्ग वीडियो चैनल पे जाके ज़रूर देखिएगा। अगला प्रश्न है शैवाल में पोषण का प्रकार होता है, यानी जो शैवाल होते हैं, एल्गी होते हैं, इस किस प्रकार के पोषण करते हैं, क्या ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं या ऑटोट्रॉफिक होते हैं या सेप्रोफाइटिक होते हैं या पैरासिटिक होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी ये स्वपोषी होते हैं। इसी प्रकार से इसमें शैवाल में बताया गया था क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी होता है, ठीक है। तो भूरे जो रोडोफाइसी होते हैं रेड एल्गी कहते हैं, क्लोरोफाइसी में हरे शैवाल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो ये अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं। तो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक यानी स्वपोषी होते हैं। एल्गी कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। इसीलिए लाइकेन्स में क्या होता है, जो लाइकेन्स होता है इसमें आपसे अभी प्रश्न पूछा गया था ना, लाइकेन्स जो होते हैं एल्गी और फंगस दोनों पाए जाते हैं। अब क्या होता है यहाँ पर, जो एल्गी जिसमें जो एल्गी पाई जाती हैं उसमें क्या पाया जाएगा। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, ये प्रश्न है ब्रायोफाइटा में क्या नहीं होता है, क्या है, ब्रायोफाइटा में क्या नहीं होता है, जड़, तना, पत्ती या उपरोक्त सभी। तो जो ब्रायोफाइटा प्लांट्स होते हैं ये भी थैलोफाइटा में आते हैं, यानी इनका जो स्ट्रक्चर होता है थैलस लाइक होता है। जो प्लांट्स होते हैं वो लीफ, स्टेम और रूट्स में डिवाइड्स नहीं होते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी सही है। अगला प्रश्न है पाइन किस वर्ग का पौधा है, क्या पूछा गया है, पाइन किस वर्ग का पौधा है। तो ऑप्शन बी सही है, ये जिम्नोस्पर्मी प्लांट्स हैं। कैसा है, जिम्नोस्पर्मी प्लांट्स हैं। अगला प्रश्न है फर्न किस वर्ग में आता है। तो जो फर्न है ये टेरिडोफाइटा में आता है। किस में आता है, टेरिडोफाइटा में आता है। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है फल किससे बनता है, फल किस में बनता है। जिम्नोस्पर्म में बनता है, फल नहीं बनता है। जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनता है क्योंकि फल के अंदर ही जो होते हैं सीड्स, अगर जिम्नोस्पर्म में सीड्स तो पाए जाते हैं लेकिन नेक्ट्स होते हैं किसी फ्रूट्स के अंदर नहीं सेफ होते हैं, ना ही इनके ऊपर सीड कोट पाया जाता है। तो ये भी नहीं है। ब्रायोफाइटा में तो विकास ही नहीं है, थैलस है, ये भी नहीं है। टेरिडोफाइटा में तो सीड्स ही भी नहीं पाई जा रही है, केवल टेरिडोफाइटा में क्या हुआ, इसमें वैस्कुलर टिश्यू पाए जा रहे हैं। तो ऑप्शन आपका सी सही है, एंजियोस्पर्म में फल बनता है। अगला प्रश्न जो है
ये प्रश्न है, किसमें विकसित पादप। अगला है, किसमें विकसित पादप समूह कौन सा है। इसमें आपको बताना है सबसे विकसित जो है वो पादप समूह कौन सा है। तो ऑप्शन आपका डी सही है, एंजियोस्पर्म। कौन सा है, एंजियोस्पर्म प्लांट्स। अगला प्रश्न है, शैवाल अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं। जो एल्गी हैं वो अधिकतर पानी में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण 20 प्रश्न थे जो कि परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो आप पादप जगत को अच्छे से पढ़ करके और इन प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।